वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीन के सफ़ीर की मुलाकात, दो तरफ़ा ताल्लुकात और मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान को चीन के साथ स्ट्रेटेजिक शराकतदारी पर फ़ख्र है। चीनी क़यादत के साथ करीबी ताउन जारी रखेंगे। चीनी सफ़ीर ने खित्ते में देरपा अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। अमरीका ईरान के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर जल्द होने का इम्कान। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा, ईरान से मुज़ाकरात का दूसरा दौर जुम्मा को हो सकता है। मुज़ाकरात में अच्छी खबर आ सकती है। तेहरान के साथ बेहतरीन मुआहिदा करना चाहते हैं। तवक्को है ईरानी वज़ीर ख़ारजा मुज़ाकरात का हिस्सा रहेंगे। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि अमरीका के साथ मुज़ाकरात के दरवाजे खुले हैं। वादों की खिलाफ वर्जी, नाकाबंदी और धमकियाँ रुकावटें, दुनिया अमरीका के दावों और अमल में तज़ाद देख रही है। हमेशा मुज़ाकरात का खैर मकदम किया और अब भी करते हैं। तर्जुमान व्हाइट हाउस ने कहा, सदर ट्रंप ने जंगबंदी की कोई डेडलाइन नहीं दी। ईरान से जवाब मिलने तक सीज़फायर बरकरार है। ईरानी क़यादत तकसीम का शिकार है और हम इनसे मुत्तफ़िका मौक़िफ़ चाहते हैं। अमरीका मुज़ाकरात के लिए ईरान के जवाब का इंतज़ार कर रहा है। ईरान की बहरी नाकाबंदी जारी है। ईरान को चाहिए अफज़ूदा यूरेनियम अमरीका के हवाले कर दे। ईरानी मुज़ाकराती टीम के सरबराह बाकिर कालिबाफ ने कहा कि बहरी नाकाबंदी जंगबंदी को बेमानी बताती है। जंगी जुनून में मुब्तला इसराइल की तमाम महाजों पर कशीदगी को रोका जाए। जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों के दौरान आबनाए हुर्मुज़ को दोबारा नहीं खोला जा सकता। फौजी कार्रवाई या धौंस से दुश्मन अपने मकासद हासिल नहीं कर सकता। आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता ईरानी कौम के हुकूक को तस्लीम करना है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी कायम मकाम नेटली बेकर की मुलाकात हुई है। खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने तनाज़े के देरपा हल के सिफारती चैनल्स के तसलसल की ज़रूरत पर जोर दिया। कहा, ईरान की जानिब से भी मुस्बत पेशरफ्त की उम्मीद है। नेटली बेकर ने खित्ते में क़याम अमन और तनाज़े के हल के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा। जनूबी कोरिया के खुसूसी एलची की तेहरान में ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से मुलाकात। आबनाए हुर्मुज़ से बहरी जहाज़ों की महफूज आमदोरफ्त के लिए ईरान से ताउन की दरख्वास्त। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि इस जंग के ज़िम्मेदार अमरीका और इसराइल हैं। ईरान में इसराइल के लिए जासूसी के इल्ज़ाम में एक और शख्स को फांसी दे दी गई। मुलजिम ने ईरान के खिलाफ दहशतगर्द कार्रवाइयों में शिरकत का एतराफ़ किया था। ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ में 2 जहाज़ कब्जे में ले लिए। वीडियो जारी। पासदारान इनकिलाब ने समंदरी खिलाफ वर्जियों पर जहाज़ ईरानी साहिल पर मुंतकिल कर दिए। बरतानवी मैरीटाइम इदारे के मुताबिक 3 जहाज़ों पर फायरिंग के वाक़यात पेश आए। जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। आबनाए हुर्मुज़ से समंदरी बारूदी सुरंगें साफ करने में 6 माह लग सकते हैं। अमरीकी महकमा दिफा के अहदेदारों की खुफिया इजलास में ब्रीफिंग। कानून साजों को जंग से मुतालिक अखराजात, हिकमत अमली और मकासद के हवाले से मुकम्मल वजाहत नहीं मिल सकी। इजलास के बाद अराकीन ने कहा है कि इन्हें जवाबात से ज्यादा सवालात मिले हैं। अमरीकी वजीर बहरिया जॉन सी फेलिन को ओहदे से हटा दिया गया। पेंटागन की तस्दीक। फेलिन अमरीकी बहरिया के इंतजामी और ऑपरेशनल उमूर की निगरानी कर रहे थे। हंगाओ कायम मकाम सेक्रेटरी के तौर पर जिम्मेदारियां संभालेंगे। गुज़िश्ता चंद दिनों में चीफ ऑफ स्टाफ और दीगर सीनियर कमांडर समेत मुतादिद आला सतह की तब्दीलियां हुई। इंसदाद दहशतगर्दी के एक आला एहलकार जो कैंट ने भी ओहदे से इस्तीफा दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, एनर्जी सिक्योरिटी अब मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी का अहम हिस्सा बन चुकी। पर वक्त उठाए गए इक़दाम से तवानाई का बहरान पैदा नहीं हुआ। खाम तेल के स्ट्रेटेजिक ज़खायर के मंसूबे पर काम जारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत एनर्जी सिक्योरिटी से मुतालिक इजलास। ज़राए आमदोरफ्त को बरकी ज़राए पर मुंतकिल करने की हिदायत। कहा, मुस्तकबिल में सरकारी इस्तेमाल के लिए सिर्फ ई बसें और मोटरसाइकिलें खरीदी जाएं। Humanly possible that within 10 minutes the police was there, evaluated the situation, went back and registered the FIR. And if we see this FIR closely, the FIR lodged after 10 minutes states that these were across the border. The intelligence or the security was so flat that the incident happened, there was no intelligence, but within 10 minutes they had such complete intelligence that they were established that it was across the border handlers.
पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, भारत ने 1 साल गुजरने के बावजूद DGI-SPR के सवालात का जवाब नहीं दिया। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने 30 अप्रैल 2025 को भारत के झूठ का पर्दा चाक किया था। कहा था हम इस वाक़ये के हक़ाइक़ पर जाएंगे, इल्ज़ामात पर नहीं। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी ने कहा, नवाज शरीफ ने मुल्क को एटमी कुव्वत बनाया, आज पाकिस्तान की तरफ कोई मैली आंख से नहीं देख सकता। भारत ने मुहिम जोई की कोशिश की तो इसे मुंह की खाना पड़ी। हमने भारत में घुसकर इनके जहाज गिराए। मार्का हक के बाद आलमी सतह पर पाकिस्तान के वक़ार में इजाफा हुआ। पन बिजली की पैदावार में 6000 मेगावाट की कमी बरकरार। पावर डिवीजन के मुताबिक गुज़िश्ता रात पीक टाइम में डैमों से 4950 मेगावाट बिजली पैदा हुई। बिजली तकसीमकार कंपनियों ने 2 से ढाई घंटे तक की लोड मैनेजमेंट की। LNG की दस्तयाबी से पीक टाइम लोड मैनेजमेंट खत्म हो जाएगी। हैदराबाद में शादी की तकरीब में करंट लगने से 3 बच्चे चल बसे। जाँ बहक होने वाले बच्चों में 2 भाई थे। पुलिस के मुताबिक शादी में आए बच्चे घर की छत पर सो रहे थे। छत के ऊपर से गुजरने वाली हाई वोल्टेज तारों से बच्चों को करंट लगा। लाहौर के इलाके इचरा में घर से 2 बच्चियों और 1 बच्चे की लाशें बरामद। पुलिस के मुताबिक वालिद मुलाजमत से घर आया तो लाशें पड़ी थीं। पुलिस ने चचा को हिरासत में ले लिया। वजीर आला मरियम नवाज का नोटिस, रिपोर्ट तलब। सिंध में गांगू से मुतासरा नौजवान इंतकाल कर गया। 17 साला नौजवान में 1 रोज पहले वायरस की तस्दीक हुई थी। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में एक बार फिर इजाफा। अमरीकी खाम तेल की कीमत $94 फी बैरल से बढ़ गई। बरतानवी खाम तेल की कीमत $103 फी बैरल से ऊपर। कुदरती गैस की कीमतों में भी इजाफा रिकॉर्ड। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी। 100 इंडेक्स में 2405 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 1,69,173 पॉइंट्स पर बंद। जंगबंदी के बावजूद गजा और लेबनान में इसराइली हमले। खातून सहाफ़ी समेत 9 अफराद शहीद। शुमाली गजा में इसराइल के ड्रोन हमले में बच्चों समेत 5 अफराद शहीद। लेबनान में इसराइली हमले में खातून सहाफ़ी अमल खलील शहीद, साथ ही ज़ैनब जख्मी। इसराइली फौज की रेड क्रॉस की गाड़ी पर भी फायरिंग। लेबनानी वज़ीर आज़म की सहाफ़ी को निशाना बनाने की मज़म्मत। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा, ईरान ने 8 ख़वातीन मुज़ाहिरीन को सज़ाए मौत पर अमल दरामद रोक दिया। 4 ख़वातीन को फौरी तौर पर रिहा किया जाएगा। 4 ख़वातीन को 1 माह कैद की सज़ा होगी। दरख्वास्त का एहतराम करने पर ईरानी क़यादत को सराहता हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से खलाई मिशन पर जाने वाले पाकिस्तानी खलाबाजों खुर्रम दाऊद और मोहम्मद ज़ीशान अली की मुलाकात। कहा, खलाबाज तारीख रकम करने जा रहे हैं। सफ़र पाकिस्तान और चीन के बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करेगा। मुलाकात में चीनी सफ़ीर, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और चेयरमैन स्पार्को भी मौजूद थे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने अपना खेत अपना रोजगार स्कीम पोर्टल का इफ्तिताह कर दिया। बेरोजगार काश्तकारों को 10 साल के लिए ज़राए अराज़ी फराहम की जाएगी। एक उम्मीदवार को 25 से 40 लाख रुपए मालियत की ज़राए अराज़ी मिलेगी। फी एकड़ 50,000 से 2.5 लाख रुपए तक आबादकारी ग्रांट भी दी जाएगी। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत लेबर डिपार्टमेंट का इजलास। मजदूरों की फलाह के लिए कानूनी और इस्लाहाती इक़दामात पर गौर। मजदूरों की सोशल सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन बेहतर बनाने की ज़रूरत पर इत्तेफाक। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी ने कहा, कम अज़ कम उजरत पर मुकम्मल अमल दरामद नागुज़ीर है। ट्रैफिक पुलिस रोजाना खुद ही कानून की खिलाफ वर्जी कर रही है। लाहौर हाईकोर्ट का ट्रैफिक पुलिस के रवैये पर इज़हार नाराज़ी। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा कि ट्रैफिक वालों का रवैया अजीब है। 2 मोटरसाइकिल रोक कर खड़े हो जाते हैं, चाहे सारी सड़क पर ट्रैफिक ब्लॉक हो जाए। ट्रैफिक जैम होने से गाड़ियों के धुएं से आलूदगी बनती है। कल से पंजाब के बालाई और वस्ती अजला में आंधी और बारिश का इम्कान है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, सरगोदा, गुजरांवाला, फैसलाबाद और लाहौर में बारिश मुतवक्के।
खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में भी तेज़ हवाओं के साथ बारिश मुतवक्के। सिंध, जनूबी पंजाब और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में 5 मई से शदीद गर्मी पड़ने का इम्कान, NDMA का अलर्ट जारी। पाकिस्तान में वैक्सीनेशन से बच्चों की अमवात में नुमायां कमी। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक पाकिस्तान ने 5 तिहाइयों के दौरान 16 करोड़ से जायद बच्चों और 13 करोड़ माओं को जान बचाने वाली वैक्सीन फराहम की। हिफाजती टीकों के प्रोग्राम से अब तक तकरीबन 26 लाख बच्चों की अमवात को रोका जा चुका। अटक रिफाइनरी से मुल्क भर में पेट्रोल और डीजल की फराहमी शुरू। अटक रिफाइनरी ने खत के जरिए स्टॉक एक्सचेंज को आगाह कर दिया। खाम तेल की सप्लाई रुक जाने पर अटक रिफाइनरी ने अपना मरकजी यूनिट बंद कर दिया था। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद भारतीय मुसलमानों पर जुल्म व बर्बरियत की इंतहा। मोदी राज में फिरका वाराना फसादात ने भारत को अक़लियतन खुसूसन मुसलमानों के लिए गैर महफूज मुल्क बना दिया। पुलवामा और कलगाम में निहत्ते मुसलमानों के घरों को गिरा दिया गया।